गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के इतने प्रेम और प्यार के लिए धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे उस कुल मालिक को प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। आज का यह सत्संग बड़ा ही रूहानी भरा सत्संग रहने वाला है। आज के इस सत्संग द्वारा हम अनंत जीवन की ओर अपनी दृष्टि को मोड़ेंगे। यह जो जीवन अभी हमारे पास है, यह जो जीवन हमारे पास मौजूद है, हमें इससे अपनी दृष्टि को हटाकर उस अनंत जीवन की तरफ अपनी दृष्टि को मोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम उस अनंत जीवन की खोज कर, यदि हम अनंत जीवन की खोज पर निकले, तब कहीं जाकर हमें सुख की सांस आ सकती है, तब कहीं जाकर हमें चैन पड़ सकता है। अभी जो हमारे पास जीवन है, अभी जो जीवन हम जी रहे हैं, इसे ही जीवन समझ बैठे तो भूल हो गई। हमें तो उस अनंत जीवन की खोज करनी पड़ती है। जब हम उस अनंत जीवन को खोजते हैं, जब हमारी खोज पूरी होती है, तब कहीं जाके हमें जीवन की खबर लगती है, तब कहीं जाके हमें जीवन में हासिल होने वाले आनंद, हमें जीवन में उस मालिक की दया मेहर की खबर लगती है, उस मालिक की बख्शिश की खबर लगती है। यह जो जीवन हम जी रहे हैं, दुख में, पीड़ा में, संसारिक ख्यालों में, वासनाओं में, इच्छाओं में, ख्वाहिशों में, यह जीवन जीवन नहीं है। जिसके भीतर यह प्रतीति प्रगाढ़ हो जाती है कि यह जीवन जीवन नहीं है, उसे फिर कोई अनंत जीवन को खोजने से रोक नहीं सकता। वह आज नहीं कल उस अनंत जीवन को खोज ही लेता है, वह जीवन के सत्य को खोज ही लेता। हमारे भीतर यह प्रतीति प्रगाढ़ नहीं, हमारे भीतर यह प्रतीति ही नहीं है कि यह जीवन जीवन है। हम तो इस जीवन को ही सत्य मानते हैं, यही जीवन हमें सत्य की तरह प्रतीत होता है। इसे सत्य मानकर हम दुख को भी अपने साथ ढोते हैं, सुख को भी अपने साथ ढोते हैं, चैन को भी अपने साथ ढोते हैं, बेचैनी को भी अपने साथ ढोते हैं। कभी हमारे जीवन में ऐसा कोई क्षण नहीं आता जिस क्षण हम सदा के लिए सुखी हो जाएं, या जिस क्षण हम सदा के लिए चैन में चले जाएं। कुछ समय बाद कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई परेशानी हमें पकड़ ही लेती है, कोई ना कोई चिंता हमारे भीतर घर कर ही जाती है। हमें तो सदा के लिए सुखी हो जाना है, सदा के लिए चैन में चले जाना। यदि कुछ समय के लिए हम सुख में हैं, कुछ समय के लिए हम चैन में हैं, कुछ समय बाद फिर हमें परेशानियां पकड़ ले रही हैं, कुछ समय बाद हमें फिर दुख पकड़ ले रहे हैं, तब फिर हमारा यह जीवन घिसटते घिसटते ही बीतने वाला। यदि जीवन की हर पीड़ा से ऊपर उठना है, इस जीवन को घिसटते घिसटते नहीं जीना है, तो अपने आप को सदा के लिए सुखी करना होगा। घड़ी घड़ी के सुख के पीछे नहीं भागना होगा। कुछ क्षणों के लिए जहां सुख मिलता है, उस तरफ नहीं भागना होगा, बल्कि उस तरफ चलना होगा जिस तरफ चलकर सदा के लिए हम सुखी हो सके। जहां हमें क्षणिक सुख दिखाई पड़ता है, हम उस तरफ दौड़ते चले जाते हैं। जहां हमें सदा के लिए सुख हासिल होना है, हम उस तरफ जरा प्रयास नहीं करते, हम अपने भीतर नहीं उतरते, हम भजन बंदगी नहीं करते, हम ध्यान में नहीं बैठते। हमें जो परम सुख हासिल होगा, जहां जाकर हम सदा के लिए सुखी हो जाएंगे, जो हासिल करके हम सदा के लिए चैन में हो जाएंगे, वह सब कुछ हमारे भीतर है। भीतर से उसे हासिल करके ही हम सदा के लिए चैन में और सदा के लिए सुख में हो सकते। जब तक हमने अपने भीतर डुबकी नहीं मारी है, जब तक हमने वे खजाने हासिल नहीं किए जो उस कुल मालिक, उस परमात्मा ने हमारे इस शरीर के भीतर रखे हुए, तब तक हम क्षणिक सुख का ही अनुभव करने के योग्य हैं। तब तक हम जिंदगी भर क्षणिक सुख ही भोग पाएंगे। कुछ समय सुख भोगेंगे, कुछ समय चैन में होंगे, फिर कुछ समय बाद कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी पकड़ ही लेगी। भीतर डुबकी मारकर सदा के लिए सुखी हुआ जा सकता है, सदा के लिए चैन में जाया जा सकता है। और जिसने भी एक बार भीतर डुबकी मार ली, फिर उसकी जिंदगी में दोबारा लौटकर दुख नहीं आता, फिर उसकी जिंदगी में कोई परेशानी दोबारा लौटकर नहीं आती, उसके भीतर किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती। वह आनंद से, बिना किसी चिंता, बिना किसी परेशानी के अपने जीवन को व्यतीत करता है, और बड़े बेहतर ढंग से, बड़े आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करता है।
जब तक हमने अपने भीतर डुबकी नहीं मारी, अपने भीतर छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं किया, तब तक हमें क्षणिक सुख का ही अनुभव होता रहेगा। तब तक हम परम सुख में उतर नहीं पाएंगे। तब तक थोड़े थोड़े समय बाद, थोड़े थोड़े समय के लिए हमें दुख का भी अनुभव करना पड़ेगा, हमें चिंता परेशानी का भी अनुभव करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि सदा के लिए जीवन में दुख बरकरार ही रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी में सदा के लिए ही आप चिंता में पड़े रहेंगे। थोड़े थोड़े समय की बात होती है। थोड़े समय के लिए दुख आता, थोड़े समय के लिए सुख आता। जब तक हमने अपने भीतर डुबकी नहीं मारी, अपने भीतर के रस को नहीं चखा, तब तक हम थोड़े समय के लिए सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस संसार में थोड़े समय के लिए चैन से रह सकते, लेकिन थोड़े समय बाद हम यह कभी नहीं कह सकते कि अब मेरे जीवन में यह दुख। यह उस मालिक की दरगाह तक पहुंचने का कानून है। अगर दुख ना हो तो व्यक्ति, यह मनुष्य कभी अपने सच्चे घर सचखंड लौटकर नहीं जाना चाहेगा। अगर इस संसार में दुख ना हो तो मनुष्य कभी उस परमात्मा में समाना नहीं चाहेगा। उस परमात्मा में समा जाने की चाह, अपने सच्चे घर सचखंड लौट जाने की चाह तभी भीतर पैदा होती है जब भीतर यह प्रतीति प्रगाढ़ हो जाती है, इस संसार में दुख बार बार लौट आता। कितने ही प्रयास करते रहो, बार बार लौट आएगा। चाहे सुख के सभी साधन इकट्ठे कर लो, फिर भी भीतर कोई ना कोई बात खलती रहेगी। भीतर कोई ना कोई चिंता, भीतर कोई ना कोई दुख पकड़ा ही रहेगा। इस सब का कारण यही है कि हमने अपने भीतर डुबकी नहीं मारी। हमें अपने भीतर डुबकी मारकर जीना चाहिए। हमें आत्म स्वरूप होकर संसार में विचरना चाहिए। हम आत्म स्वरूप होकर संसार में नहीं विचरते। हम तो मन या यह देह होकर संसार में विचरते। हमारी जो अपने प्रति भी दृष्टि है वह इस देह, इस मन से ऊपर नहीं। हम इस मन से परे हैं, इस देह से परे हैं। ऐसी हमारे भीतर कोई प्रतीति नहीं, ऐसा हमें कोई अनुभव नहीं। हमने जो अपनी ख्वाहिशों के अनुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार भीतर कल्पनाएं गढ़ ली हैं, हम उन्हीं को जीवन समझे बैठे हैं। हम उससे ऊपर जीवन को नहीं देख पाते। हम मन में फंसे रहते हैं, देह में फंसे रहते हैं। यह जीवन जीवन नहीं है। ऐसी प्रतीति जिसके भीतर प्रगाढ़ हो जाती है, वह अनंत जीवन की खोज में निकलता। उसे अनंत जीवन को खोजने से कोई नहीं रोक सकता। तब कहीं जाकर जब भीतर यह प्रतीति प्रगाढ़ होती है, जब हम इस देह, इस मन से ऊपर उठते हैं, तब कहीं जाकर सच्ची तलाश शुरू होती है। उस मालिक की तलाश शुरू होती है। पहला कदम यही है कि यह जीवन सिर्फ धोखा है, यह माया है, यह प्रतीति हमारे भीतर प्रगाढ़ हो जाए। जब तक यह जीवन, यह देह, यह संसार हमें सत्य की तरह प्रतीत होता है, तब तक हम उस मालिक की तलाश शुरू नहीं कर सकते। तब तक हम अपने भीतर तलाश करना शुरू नहीं करते। बाहर से तो चाहे हम कई ढंग से मालिक की तलाश करते, यह जो भीतर की तलाश है, भीतर उतरकर उस मालिक को खोजना है, यह केवल वही साधक करते हैं जिन्हें यह खबर लग जाती है कि यह संसार, यह देह, यह सब माया का खेल है। हम आत्मा हैं, हमें अपनी आत्मा का अनुभव करना है। हम अपनी आत्मा का अनुभव करने में असमर्थ हैं। हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करते। आत्मा शब्द इतना मलिन हो गया है कि जब भी हम आत्मा सुनते हैं तो हमारा ख्याल मृत्यु से जुड़ जाता है। जैसे ही मृत्यु हमारी आंखों के सामने आकर खड़ी होती है, हमारे भीतर फिर आत्मा को जानने की हिम्मत नहीं रह जाती। आत्मा का अनुभव होता तो मरकर ही है, लेकिन जीते जी मरकर हमें आत्मा का अनुभव करना। जीते जी मरकर यदि हम आत्मा का अनुभव कर ले, तब फिर हमें मृत्यु का कोई भय नहीं रह जाएगा। आत्मा शब्द अब मृत्यु से इस तरह चिपक गया है कि अब हमें आत्मा शब्द से भय लगने लगा। अब हम अपने आप का भी अनुभव नहीं करना चाहते, अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करना चाहते, जो कि हम हैं, जिसके कारण यह शरीर इस संसार में चलायमान, जिसके कारण हमारी श्वास आती और जाती, जिसके कारण हमारी यह देह संसार में विचर पा रही है। हम अपने परिवार में उठ बैठ पा रहे हैं, हम अपने संसारिक कामकाज कर पा रहे हैं, हम अपनी दुकान संभाल पा रहे हैं। जिस आत्मा के कारण यह देह,
जिससे हमें इतना प्यार है, इतना मोह है, जिसकी खातिर हम दुख उठाते हैं, जिसकी खातिर हम इस संसार में इतनी पीड़ा झेलते हैं, इस देह को चलाने वाली जो आत्मा है उसका हमें कोई अनुभव नहीं। वही आत्मा जो इस शरीर को चलाती है, जिसके निकल जाने के बाद यह शरीर मुर्दा हो जाती है, वह आत्मा हम हैं। हमें उसका अनुभव करना चाहिए। हम उसका अनुभव नहीं करते। हम शरीर के अनुभव तक सीमित रहते हैं, हम देह के अनुभव तक सीमित रहते हैं या अपने मन के अनुभव तक ही सीमित रहते हैं। हमने जो कल्पित संसार भीतर निर्मित कर लिया है, हम उसके अनुसार ही अपनी जिंदगी बिताते चले जाते हैं। सत्य के प्रति नहीं जागते, जो है उसके प्रति नहीं जागते, बल्कि जो नहीं है, जो माया का जाल है, उसके प्रति जागे हुए रहते हैं। उसी का बोध हमें होता। यह देह मिट्टी का पिंजरा है। इस मिट्टी के पिंजरे के भीतर हमारी आत्मा बैठी हुई है, यानी इस देह के भीतर हम बैठे हुए हैं। इस मिट्टी के पिंजरे के भीतर हम बैठे हुए। हम न जाने कितने जन्मों से इस पिंजरे में कैद हैं। जब तक हम कुल मालिक की भक्ति ना कर लें, भीतर इन विचारों से मुक्त न हो जाएं, अपने मन से परे न हो जाएं, तब तक हम इस देह के पिंजरे से मुक्त नहीं हो सकते। तब तक हम कई जन्मों तक इस देह के पिंजरे में भटकते रहेंगे और इस देह पर जो जो दुख आएंगे, जो जो कष्ट आएंगे, जो जो परिवार की समस्या आएंगी, जो जो धन की समस्या आएंगी, उन सब को हमें झेलना पड़ेगा। जब तक हमारे भीतर यह प्रतीति प्रगाढ़ ना हुई कि यह देह एक तरह से मिट्टी का पिंजरा है, जिस पिंजरे के भीतर हम आत्मा के रूप में कैद हैं, तब तक हम इस देह के पिंजरे से मुक्त नहीं होना चाहेंगे। तब तक हमारे भीतर इस देह से मुक्त होने का कोई ख्याल भी नहीं उठेगा और हम इस देह के ख्याल से ऊपर उठने के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे, यानी उस मालिक की भक्ति नहीं करेंगे, भजन में नहीं बैठ पाएंगे, ध्यान में नहीं बैठ पाएंगे। जिन्हें यह खबर लग गई कि यह मिट्टी का पिंजरा है और इस पिंजरे के भीतर आत्मा कैद है, वे सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं इस देह के पिंजरे से मुक्त होने के। वे सद्गुरु से अभ्यास की युक्ति लेते हैं, नाम लेते हैं, ताकि वे भी इस देह के पिंजरे से मुक्त हो जाएं और फिर उन्हें लौटकर इस पिंजरे में कैद ना होना पड़े, इस देह में कैद ना होना पड़े। क्योंकि सद्गुरु इस देह के पिंजरे से मुक्त हो चुके हैं, देह में रहते हुए उन्होंने इस पिंजरे से आजादी पाली है, इसलिए हमें सद्गुरु की शरण लेनी पड़ती है, उनसे अभ्यास लेना पड़ता है, उनसे सीखना पड़ता है कि कैसे हम भी इस देह के पिंजरे से मुक्त हो सके, जन्म मरण से मुक्त हो सके, इस देह में रहकर भी इस देह से ना चिपके, इस मन से ना चिपके। मन के कारण हम देह से भी चिपक जाते हैं, संसार से भी चिपक जाते हैं, लोगों से भी चिपक जाते हैं, वस्तुओं से भी चिपक जाते। मन ना हो तो रोटी, कपड़ा और मकान से ज्यादा हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी चीज के पीछे नहीं भागेंगे, केवल और केवल रोटी, कपड़ा और मकान हासिल कर लेना ही हमारे लिए काफी हो जाएगा। लेकिन मन हमारे साथ मौजूद है, इसलिए हम अनेक चीजों के पीछे भागते। मन तो धन के पीछे भागेगा, मन तो गाड़ियों के पीछे भागेगा, मन तो स्त्रियों के पीछे भागेगा, पुरुषों के पीछे भागेगा। मन कई तरह की जरूरतें खड़ी कर देता है, क्योंकि मन के कारण हमारे भीतर कई तरह की इच्छाएं बड़ी प्रगाढ़ हो जाती हैं, वे हमें जोर मारती हैं। हमने कई तरह की ख्वाहिशों को भीतर पक्का कर लिया। मन गिर जाए तो देह की केवल 3 जरूरतें रह जाती, रोटी, कपड़ा और मकान। मन है तो कई जरूरतें खड़ी हो जाएंगी। पर जो असल समस्या है वह यह है कि केवल देह से हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। मन ना हो तो हम मालिक तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मन ना हो तो हमारे भीतर कोई विचार उठ ही नहीं पाएगा। ये तो हमारे भीतर विचार उठते हैं, वे विचार हमें सहायता प्रदान कर सकते हैं गुरु की बातों को समझकर अपने भीतर भी यह विचार करने का कि भीतर जैसा कुछ हो सकता है, हमारे भीतर भी मालिक हो सकता है, हमारे भीतर शब्द हो सकता है, हम भीतर उतर सकते हैं। मन हमें सहायता प्रदान करता है विचार के द्वारा भीतर के प्रति जागने के लिए। लेकिन यदि हमने इस मन को नहीं छोड़ा तो हम भीतर उतर नहीं पाए।
मन की सहायता से हम भीतर के प्रति विचार कर सकते, भीतर के प्रति अपने रुख को मोड़ सकते, लेकिन भीतर उतर तब सकते हैं जब मन को हम छोड़ दें। मन ना हो तो हम देह से ऊपर ना उठ सकेंगे, भीतर के प्रति कभी विचार ना कर सकेंगे। भीतर कोई परमात्मा बैठा हुआ है, उसके प्रति कभी कोई विचार ना कर सकेंगे। जब हम भीतर के प्रति कोई विचार ही नहीं कर पाएंगे, तब फिर भला हम भीतर के प्रति चाह कैसे पाएंगे, भीतर डुबकी मार कैसे पाएंगे। मन सहायता देता है भीतर के प्रति झांकने के लिए, लेकिन मन भीतर उतरने में सहायता नहीं देता। भीतर उतरने के लिए मन को भी छोड़ देना पड़ता। पहले तो भीतर यह प्रतीति प्रगाढ़ हो जाए कि हम यह देह नहीं, यह देह माया का एक खेल है, हम इस देह के पिंजरे के भीतर बैठी हुई आत्मा है। तब कहीं जाकर हमारे अंदर विचार उठता है कि हम अब भीतर के प्रति जाके, सत्य के प्रति जाके। जब तक हमें यह देह पिंजरे के समान मालूम नहीं पड़ती, यह देह ही अपना होना मालूम पड़ता है, तब तक हम कभी भी भीतर के प्रति विचार नहीं करते, भीतर के प्रति जागते नहीं, भीतर की यात्रा पर चलते नहीं। हमें मन की सहायता लेनी थी भीतर के प्रति जागने के लिए, अपने अंतस के प्रति जागने के लिए। हमने मन की सहायता ली बाहर संसार में भटकते रहने के लिए। हम और भी संसार में भटकते चले गए, हम और भी पीड़ा में पड़ते चले गए, हम और भी संसारिक भोगों की ओर खिंचते चले गए। मन के द्वारा भीतर के प्रति जागो। भीतर उतरना है तो मन को छोड़ो। मन की सहायता लो भीतर के प्रति जागने के लिए। मन के साथ होकर बाहर संसार में ही मत भटके रहो, संसारिक भोगों की तरफ ही मत भागते रहो। संसारिक भोगों की तरफ भागते रहे तो ये मन सदा ही बाहर की तरफ भटकाता रहेगा। किसी न किसी दिन तो इस मन को काबू करना ही होगा। यदि यह मन काबू ना आया तो सच्चे सुख की खबर ना लग सकेगी, सच्चे आनंद की खबर ना लग सकेगी, सदा के लिए चैन ना पड़ सकेगा। थोड़े समय के लिए सुख भोगोगे, फिर दुख उठाने पड़ेंगे, फिर चिंता उठानी पड़ेगी, फिर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। संत सद्गुरु हमें सदा के लिए सुखी कर देना चाहते हैं, सदा के लिए चैन में पहुंचा देना चाहते हैं। सद्गुरु चाहते हैं कि हम सदा के लिए सुखी हो जाएं। यह नहीं कि कुछ समय के लिए सुखी हुए फिर किसी चिंता में पड़ गए, दुख में पड़ गए। नहीं, सदा के लिए सुखी हो जाना। दुख का फिर कोई नामो निशान नहीं, चिंता और परेशानी का कोई नामो निशान नहीं। लेकिन यह जो दुख का नामो निशान तक मिट जाना है, यह भीतर उतरे बगैर नहीं होता। आप अपने गुरु के लाख बार दर्शन कर लें, आप अपने गुरु को लाख बार माथा टेक लें, आप लाख बार ध्यान कर लें, आप लाख बार भजन कर लें। यदि आपने भीतर अपने मन को नहीं छोड़ा है, इस मन की पकड़ को नहीं छोड़ा, इस मन को छोड़कर अपने भीतर के तल पर सरक नहीं गए, उस तल पर नहीं पहुंच गए जिस तल पर आत्मा मौजूद है, तो यह संभव नहीं है कि आप सदा के लिए सुखी हो जाए। तो कुछ समय के लिए सुख का सामना करिए, कुछ समय बाद दुख का सामना करिए। इस संसार का यही नियम, यहाँ कुछ समय के लिए सुख भोगना पड़ता है, कुछ समय के लिए दुख भोगना पड़ता है, कुछ समय के लिए आराम करने को मिलता है, कुछ समय के लिए बेरामी भी सहन करनी पड़ती है, कुछ समय के लिए चैन मिलता है, कुछ समय के लिए बेचैनी भी होती। इस संसार में सदा के लिए सुखी होने का कोई उपाय। इसीलिए संत सद्गुरु हमें क्या समझाते हैं, यह संसार माया का जगत है, इस माया के जाल से अपने आप को बाहर निकालो। इस संसार को ही सत्य मत समझे बैठो, इस देह अपने मन को ही सत्य मत समझे बैठो। यदि अपनी देह को ही सत्य समझा, इस संसार को ही सत्य समझा, अपने मन को ही सत्य समझा, तब फिर इस संसार में ही फंसे रहोगे, इस संसार में ही अपने आप को उलझाओगे और इस संसार में मिलने वाले क्षणिक सुख और दुख का अनुभव करते रहोगे। यदि इस संसार में भटकने की कामना है, संसारिक भोगों में रस आता है, काम के पीछे जी भागे जाता है, धन के पीछे भागने को जी चाहता है, पद के पीछे भागने को जी चाहता है, तब फिर भीतर ऐसी कामना कभी मत रखना कि जीवन में कभी कोई दुख ना आए, कभी कोई परेशानी ना। यदि यह कामना भीतर रखोगे तो यह कामना ही दुख पहुंचाती रहेगी, क्योंकि सदा के लिए कोई भी मन या संसार
इस माया के दायरे में सुखी नहीं हो सकता। कुछ कुछ समय के लिए सुख का अनुभव करते रहो, कुछ कुछ समय बाद दुख का अनुभव करते रहो। यदि संसार में विचरना है तो दुख से कभी भी इनकार मत करो। इनकार किया कि वह भीतर जो इनकार खड़ा हो जाएगा वही दुख पहुंचाता रहेगा। वह इनकार सुख के क्षणों को भी बर्बाद कर दे। यदि संसार में ही विचरना है, भोग विलासों में ही विचरना है, तो दुख को भी स्वीकार कर चलो, परेशानी चिंता को भी स्वीकार कर चलो। इनसे इनकार मत करो। ये संसार के हिस्से हैं, इस माया के जगत के हिस्से हैं। माया के जगत के हिस्से ही बनना है तो माया के जगत की चीजों को भी स्वीकार करो, माया के जगत के कानूनों को भी स्वीकार करो। उनसे हम इनकार कर देते हैं। विचरना संसार में चाहते हैं, संसार का लगाव भीतर है, लेकिन दुख से हम बचे रहना चाहते हैं। चिंता परेशानी से बचे रहना चाहते हैं, संसार में भटकना भी चाहते हैं। संसार में रस आता, जिसे संसार में जीने का जी चाहता हो, जो देह को ही सत्य मानकर जीना चाहता हो, इन इच्छाओं इन वासनाओं को ही, अपने मन को ही सत्य मानकर जीना चाहता हो, अपने मन के दायरे से परे ना जाना चाहता हो, उसे चाहिए कि वह माया के नियमों को भी स्वीकार करे, इस संसार इस जगत के नियमों को भी स्वीकार करे। वह दुख से फिर इनकार ना करे। जितने समय के लिए सुख मिलता है सुख भोगे, फिर जितने समय के लिए दुख या परेशानी का सामना करना पड़ता है उसे भोगे। जो थोड़े थोड़े समय के लिए सुखी होकर फिर दुख का सामना करके परेशान आ चुके, जो थोड़े थोड़े समय के लिए चिंता परेशानी से परे होकर फिर चिंता के बोझ में लग जाते हैं, इस बोझ से परेशान आ चुके हैं, भीतर उतर जाने का मार्ग उनके लिए। जिन्हें यह खबर लग गई कि संसार में क्षणिक सुख ही केवल हासिल हो सकता है, कुछ समय बाद हमें फिर दुख का सामना करना पड़ेगा, उन्हें अपने भीतर सरक जाना चाहिए। उन्हें अपने भीतर डुबकी मारनी चाहिए, अपनी आत्मा से जुड़ना चाहिए। संत सद्गुरु यूं ही नहीं कहते कि अपने अंतस में उतर जाओ, अपने अंतस में मौजूद खजानों को हासिल करो। हमारे भीतर जो खजाने मौजूद हैं, नाम का खजाना, प्रकाश का खजाना, हमारे भीतर जो कुल मालिक बैठा हुआ है, जब हम उसके निकट हो जाते हैं, उसके पास पहुंच जाते हैं, उसके बिल्कुल समीप बैठ जाते, उसी में समा जाते हैं, तब फिर हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आता, हमारे जीवन में कोई चिंता कोई परेशानी लौट कर नहीं आती। यदि मालिक से जुड़कर भी हमारे जीवन में दुख आता हो, तब फिर मालिक से जुड़ने का हमें क्या फायदा होने वाला। मालिक की शरण में हम जाते हैं क्योंकि अब हम इस जीवन से थक चुके हैं, इस संसार से थक चुके हैं, हार चुके हैं। बाहर बाहर से तो लोगों को दिखाते हैं बड़े साहसी हैं, बाहर बाहर से तो लोगों को दिखाते हैं बड़े खुश हैं, लेकिन भीतर से टूटे हुए हैं, भीतर से कमजोर पड़ गए हैं, भीतर से दुख चिंता और परेशानी इकट्ठी कर बैठे। और हालत तो ऐसी है कि किसी को अपनी हालत बयां भी नहीं कर सकते। भीतर हमारे क्या क्या चलता है हम किसी दूसरे से कह भी नहीं सकते। हम अपने घर वालों तक को अपने दुख के बारे में नहीं बताते, अपनी चिंता अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताते। हम भीतर से किन बातों से जकड़े हैं इसके बारे में हम किसी से कुछ नहीं कह सकते। यदि हम कहेंगे तो वे या तो हमें मूर्ख समझेंगे या हमें पागल घोषित कर देंगे। हमें दूसरों से अपने भीतर की बातें कहनी भी नहीं चाहिए। यदि कहने को जी चाहता है, यदि भीतर अब बस नहीं रह गया अपनी बातों पर काबू करने का, भीतर जो चल रहा है, जो बातें घूम रही हैं, अगर वे बाहर आने को ही हैं तो उसे एकांत में अकेले में बोल दो। ऊंची आवाज में बोलो, रो रो कर बोलो, हंस हंस कर बोलो। जो भी भीतर से बाहर आने को होता है एकांत में जाकर उसे बाहर निकाल। किसी दूसरे से कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि भीतर क्रोध उठता है तो दूसरे पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, एकांत में जाकर उस क्रोध को बाहर निकाल दीजिए। चिल्लाना है चिल्लाइए, जो कहना है एकांत में कहिए, अपने आप तक ही सीमित रखिए। दूसरों में अपने भीतर चल रही बातें प्रकट न करें। यदि कोई बात भीतर ऐसी उठाई हो जो कहे बिना रहा ना चाहता हो, तो उस मालिक अपने सद्गुरु के सामने खड़े होकर कहते, अपने सद्गुरु को
याद करके कह दें, उस परमात्मा को याद करके कह दें, लेकिन दूसरों से कहने की कोई आवश्यकता नहीं। उस परमात्मा से कह देना भर ही आपके भीतर से उस बात को बाहर निकाल देगा और आपके भीतर का बोझ हल्का हो जाएगा। जो भी उस परमात्मा, उस कुल मालिक की शरण में चले जाते हैं, वे सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं, सदा के लिए सुखी हो जाते हैं। उनके भीतर किसी तरह का बोझ, किसी तरह की परेशानी नहीं रह जाती। यही कारण है कि बार बार हमें संसद गुरु समझाते हैं, बार बार अपने सत्संग द्वारा उपदेश देते हैं कि वह कुल मालिक आपके भीतर, इस शरीर के भीतर मौजूद है। अपने भीतर उतर जाओ, उस मालिक में समा जाओ, फिर कोई दुख नहीं, कोई परेशानी। पर हम उनकी बात पर गौर नहीं करते, हम उनकी बात सुनते ही नहीं। शायद हमें सदा के लिए सुखी होना ही नहीं, शायद हमें भी क्षणिक सुखों में ही आनंद आता। हमें काम में आनंद आता है जो कि क्षणिक सुख हमें देता। जब हम काम की पूर्ति कर लेते हैं तब फिर हम दुख में पड़ जाते हैं, तब अलग तरह के पछतावों में पड़ जाते। इस संसार में यही होता, कुछ समय के लिए सुख, कुछ घड़ियों के लिए सुख, फिर जिस कारण से सुख हासिल हुआ था उसके प्रति ही पछतावा होने लगता है, उसके प्रति ही दुख होने लगता है। वही जो हमें सुख दे रहा था वही भीतर बोझ बनकर हमारे बैठ जाता। जिस तरह हम काम के क्षणिक सुख का अनुभव करने के बाद उसी के पछतावे में पड़ जाते हैं, उसी का बोझ भीतर अपने इकट्ठा कर लेते हैं, इसी तरह हमने अपने जीवन में अनेकों बोझ इकट्ठे कर लिए हैं। अनेकों जिन चीजों से हमें सुख हासिल हुआ था उन्हीं का पछतावा हमें भीतर पकड़ के। क्षणिक सुख पर अपनी दृष्टि को मत टिकाए रखो, सदा के लिए आनंदित होने की चाह भीतर पैदा करो, सदा के लिए सुखी होने की चाह भीतर पैदा करो। ऐसी चाह भीतर पैदा ना करो कि मुझे धन मिल जाए, धन मिल भी जाएगा तो कितने समय के लिए सुख दे सकता है। जिस दिन यह देह गिर गई उस दिन धन कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकता। देह की मौजूदगी में धन सहायता दे सकता है, धन सुख दे सकता। जब देह गिर गई तो धन से कोई सुख हासिल नहीं। सद्गुरु जानते हैं कि हमारी देह गिर जाएगी, हमें यह अनुभव नहीं है। हमें तो यही लगता है कि हमारी देह कभी नहीं गिरेगी, क्योंकि हमने अपना तादात्म्य देह से जोड़ लिया है। हमने इस देह से इस कदर तादात्म्य जोड़ लिया है कि कभी भी हम अपने भीतर यह ख्याल नहीं आने देते कि किसी दिन हमें भी मरना होगा, किसी दिन हमें इस देह को छोड़ना होगा। हम सदा इस ख्याल से अपने आप को बचाए रखते हैं। हम सदा मृत्यु से भागने का प्रयास करते हैं, हम सदा बचने का प्रयास करते हैं। हमारे बस में है कुछ भी नहीं, लेकिन हम जिंदगी भर यही सोचते हैं सब कुछ हमारे बस में। हम अपना पूरा जीवन इस भूल में जीते हैं कि हम सदा के लिए जीने वाले, हमारी कभी मृत्यु नहीं होगी। लेकिन एक झटके में, एक एक्सीडेंट में, एक हादसे में हमारे प्राण निकल जाते हैं, हमारा देह से संबंध टूट जाता। हम इस भूल में जीते हैं कि सदा यह देह हमारे पास मौजूद रहेगी, सदा हम इस देह में विचरते रहेंगे। बुढ़ापा आते ही अकल ठिकाने आ जाती है, यह देह साथ देना बंद कर देती। जो अभी जवान हैं उन्हें बुढ़ापे का कोई अनुभव नहीं, इसलिए वे इस सोच में जीते हैं कि शायद बुढ़ापे में भी वे इसी तरह तंदुरुस्त, इसी तरह चुस्त फुर्तीले रहें। उन्हें यह खबर नहीं कि जब बुढ़ापा आता है तो देह साथ देना ही बंद कर देती। देह धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाती है, भीतर से आदमी टूटता चला जाता है और भीतर आदमी को धीरे धीरे यह अनुभव होना शुरू होता है कि यह देह मैं नहीं हूं। यह देह अगर मैं हूं तो यह देह अब मेरा साथ क्यों नहीं देती। जवानी में तो खूब देती थी, बुढ़ापे में साथ देना अपने आप से बंद कर देती है। भले ही कितने ही तंदुरुस्त होने के उपाय करते रहो, भले ही कितने सैर सपाटे करते रहो, ये सैर सपाटे, ये तंदुरुस्ती के लिए किए गए व्यायाम किसी काम नहीं आने वाले जिस दिन मौत आकर सामने खड़ी हो जाए। हम देह नहीं हैं, हमारा देह से कोई संबंध नहीं। हम यदि देह की उम्र बढ़ाने के लिए, हम यदि देह को तंदुरुस्त करने के लिए व्यायाम कर रहे हैं, तब हम अपनी ऊर्जा को केवल और केवल इस शरीर पर व्यर्थ कर रहे हैं, जो कि हम हैं ही नहीं। ऐसी देह पर अपनी शक्ति को व्यर्थ कर देना जो आखिर में मिट्टी में मिल ही जानी है, जो आखिर में जल ही जानी है, जिसे आखिर में दफना ही दिया जाना है, हमें कभी भी सत्य की खबर नहीं लगने देता। देह के मोह से ऊपर उठो,
इस मन से ऊपर उठो। इस मन के मोह से ऊपर उठोगे, इस मन को छोड़ोगे तो धीरे धीरे देह से भी मोह छूटता जाएगा। मन की पकड़ के कारण देह से संबंध प्रगाढ़ हो जाती हैं। हम अपने आप को देह से ऊपर नहीं समझ पाते। मन की मौजूदगी के कारण माया का यह जगत सत्य प्रतीत होता है। इस माया के जगत के परे की हमें कोई खबर नहीं लग पाती। मृत्यु के परे क्या है उसकी हमें कोई खबर नहीं लग पाती। इस देह के भीतर जो परमात्मा बैठा है उसकी हमें कोई खबर नहीं लग पाती। जिसने इस देह को सत्य माना उसे यह भी सत्य स्वीकार लेना चाहिए कि मृत्यु आज नहीं कल उसके द्वार पर दस्तक दे ही देगी। और स्मरण रहे, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। कोई राजा हो, कोई भिखारी हो, मृत्यु सभी को अपने साथ ले जाती है। चाहे कोई आंख वाला हो, चाहे कोई अंधा हो, चाहे कोई मनमुख हो, चाहे कोई गुरुमुख हो। जो भी इस संसार में पैदा हुआ है मृत्यु उसे अपने साथ ले ही जाएगी। असल में मृत्यु केवल और केवल देह को अपने साथ ले जाती। जो अपने को देह समझ लेते हैं उन्हें यह भ्रम पकड़ जाता है। उन्हें ऐसा ही प्रतीत होता है कि मानो मृत्यु उन्हें ही ले गई। जिन्होंने इस सत्य को जान लिया, जिन्होंने जीते जी मरकर इस देह के पिंजरे से अपने को आजाद देख लिया, इस देह के पिंजरे से अपने को अलग देख लिया, वे यह भी देख लेते हैं कि मृत्यु केवल और केवल देह को अपने साथ लेकर गई। मृत्यु आत्मा को अपने साथ लेकर कहीं नहीं जाती। मृत्यु तो केवल देह छीन लेती है। मृत्यु तो केवल देह को मार देती है, हमें नहीं मार। हम कभी नहीं मरते, लेकिन इसका अनुभव हमें तब तक कभी नहीं होगा जब तक हमने भीतर उतरकर अपनी आत्मा को पा नहीं लिया। यदि हमने अब भीतर उतरकर अपनी आत्मा को पाया नहीं, जिंदगी भर सत्संग भी सुने, गुरु के दर्शन भी किए, भजन सिमरन भी किया, तब भी हमें मरते समय यही अनुभव होगा कि हम मर रहे हैं। आत्मा का अनुभव जब तक नहीं हो गया, आत्मा का दर्शन जब तक नहीं हो गया, तब तक इस भ्रम से कभी हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे कि मृत्यु देह को छीनती है, देह को मारती है, हमें नहीं मार। यही कारण है कि संत सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, अपनी आत्मा का अनुभव करो, अपने भीतर उतरो। हम उतरते नहीं। हमें आत्मा के अनुभव से कोई लेना देना नहीं। हमें आत्मा से कोई मतलब नहीं, हमें मन से मतलब है। मन में कई तरह की ख्वाहिशें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं। मन में कई तरह की इच्छाएं हैं, कई तरह की वासनाएं हैं जिनमें हमें रस है, जिनकी तरफ हमारा पहले से ही झुकाव है। भीतर की तरफ हमारा कोई झुकाव नहीं। भीतर की तरफ तो हम निरंतर गुरु की शरण में जाकर झुकना शुरू करते हैं। जब गुरु निरंतर हमें चोट मारता है, हमें सत्य के प्रति जगाता है, इस माया के खेल के प्रति जगाता है। जो तो सच में संसार से दुखी हो चुके हैं, जिन्हें यह खबर लग गई, जिन्हें यह समझ लग गई कि इस संसार में जितना भी करो, कुछ भी हासिल करो, कितना ही भोगो, फिर दुख लौट आता है, फिर चिंता और परेशानी, फिर अकारण बोझ घेर लेता है। वे सतगुरु की चोट से रुष्ट नहीं होते, सदगुरु की चोट से अपने भीतर के प्रति जागते हैं, अपने मन के प्रति जागते। वे भीतर की यात्रा शुरू करते। जिन्हें रस ही संसार में है, जिनका रस ही काम में है, क्रोध में है, धन में है, पद में है, संसारिक लोगों में है, वे भीतर की तरफ भला कैसे झुक सकते? वे तो बाहर ही बाहर भटकेंगे, बाहर ही बाहर खोजेंगे, बाहर ही बाहर उलझेंगे। जिन्हें यह माया का जगत सत्य लगता है, वे भला भीतर के जगत के प्रति क्यों जागना चाहें? जिनके भीतर थोड़ा भी यह स्मरण आ गया, जिनके भीतर थोड़ा भर भी यह जागरण आ गया, यह माया का जगत है, यह संसार एक खेल है, इस संसार में होने वाली सब घटनाएं उस मालिक के खेल का हिस्सा है। वे अपने भीतर उतरकर उस मालिक से जुड़ जाते हैं, उस मालिक की शरण में चले जाते हैं, उसके खेल में राजी हो जाते। हम तो उस मालिक के खेल में राजी ही नहीं हो पाते। हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता नहीं, फिर हमें उसकी पीड़ा सताती है, चिंता सताती। यदि हमने जो चाहा था हमें वह मिला नहीं और उसके लिए हम परेशान हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम मालिक की रजा में नहीं रह रहे। यदि हमने जो चाहा था वह हमें हासिल नहीं हुआ है और उसके प्रति हमें पछतावा है, तो इसका अर्थ यह हुआ
कि हम मालिक की रज़ा में राज़ी नहीं हैं। मालिक की रज़ा में रहने का अर्थ है कि जो हमें मिल जाए, जैसा जीवन हमें उपलब्ध हो, हम उस जीवन के प्रति, उस मालिक के प्रति शुक्रगुजार हों। हम जीवन के प्रति शुक्रगुजार नहीं हैं, हम पछतावे से भरे हैं, क्योंकि हमें जो चाहिए था वह नहीं हुआ, वह हमें नहीं मिला। उसके विपरीत कई चीजें हो गई, उसके विपरीत ऐसी कई घटनाएं घट गई जो हमने कभी सोची ना थी, इनके प्रति हमारे भीतर कभी कोई ख्याल भी नहीं उठा। ये जो हमारी चाह है, यह भीतर मन के कारण पैदा होती है। इस मन के कारण, इस मन की मौजूदगी के कारण हम उस मालिक की रज़ा में राज़ी नहीं हो पाते। जैसा जीवन हमें उपलब्ध होता है, हम उसके प्रति राज़ी नहीं हो पाते, उसके प्रति शुक्रगुजार नहीं हो पाते, बल्कि हम आगे से मांग खड़ी करते हैं कि हमें ऐसा जीवन चाहिए, हमें जीवन में ये चाहिए, हमें जीवन में वो चाहिए, हमें वो दे दो, परमात्मा हमारे ये दुखड़े दूर कर दे, हमें यह सुख दे दे। ये सब मांगे इस ओर इशारा करती हैं कि हम उस मालिक की रज़ा में राज़ी नहीं। स्मरण हमें यह रखना चाहिए कि अब तक जितने संत सद्गुरु हुए हैं, उन्होंने हमें यही समझाया है, यही समझाने का बार बार प्रयास किया है कि जो उस मालिक की रज़ा में नहीं रह सकते, जो उस मालिक की रज़ा में रहने को राज़ी नहीं होते, वे दुख से ऊपर नहीं उठ पाते, वे किसी न किसी चिंता परेशानी में पड़े ही रहते हैं, वे अपनी वासनाओं, इस मन की दौड़ में पड़े रहते हैं। वे जीवन में चैन का अनुभव नहीं कर पाते, वे जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर पाते। जो मालिक की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, उनकी मालिक संभाल कर लेता है। वे अपने जीवन में सुख का अनुभव कर सकते हैं, वे अपने जीवन में चैन का अनुभव कर सकते हैं, वे अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर सकते हैं। यूं ही नहीं संत सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं कि उस मालिक की रज़ा में रहो, उस मालिक की शरण में रहो, वह जैसा जीवन हमें दे, जो परिस्थिति हमें दे, उसके शुक्रगुजार होकर रहो, उसी पर छोड़ दो, उसी के भरोसे रहो। हम कहाँ उसके भरोसे रहते हैं, हम कहाँ उसकी रज़ा में रहते हैं। हमने तो अपनी मांगे खड़ी कर रखी, हमने तो उस मालिक को यह तक कह रखा है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमें जीवन में क्या क्या चाहिए। जैसे हमने कर्म किए हैं, उसके अनुसार ही हमें जीवन मिलेगा, उसके अनुसार ही हमें जीवन में सुख दुख का अनुभव होगा, उसके अनुसार ही हम अपने जीवन को बिताएंगे। इसलिए हमें अपने कर्म सुधार कर चलना चाहिए। कर्म मलिन हो तो मलिन फल मिलता, कर्म साफ हो तो साफ फल मिलता। हमारे कर्म ही ऐसे हैं जिनसे हमारे जीवन में बेचैनी पैदा हो, दुख पैदा हो। यदि कोई धन के लिए प्रयास कर रहा है, तो क्या धन इकट्ठा करने के लिए उसे दुख का सामना नहीं करना होगा, भीतर चिंता और परेशानी का बोझा नहीं उठाना होगा, उसे उठाना ही होगा। जिस सुख के लिए हमें अपनी शक्ति व्यय करनी पड़ रही है, हमें अपना समय व्यय करना पड़ रहा है, हमें अपना आराम तक बर्बाद कर देना पड़ रहा है, उस सुख को हासिल करके भी हम सुखी नहीं हो सकते। हमारे जो भीतर का सुख है, उसे हासिल करने के लिए ना तो हमारी शक्ति व्यय होती है, ना हमारा शारीरिक बल लगता है, ना हमें उसे हासिल करने के लिए कोई दुख उठाना पड़ता है, ना ही उसे हासिल करने के लिए किसी तरह का हमें कोई श्रम करना पड़ता है। आंख बंद करके बस भीतर डुबकी मारनी होती। मन का पर्दा हट जाए तो डुबकी बजनी शुरू हो जाए। मन का पर्दा है, इसलिए आंख बंद करके डुबकी नहीं लगती, बल्कि मन में ही डुबकी लग जाती है, विचारों में ही डुबकी लग जाती है। जब तक हम श्रम द्वारा सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो श्रम से हासिल किया गया सुख सुख नहीं दे पाएगा, वह भी दुख ही लाएगा, पछतावा ही लाएगा। जब हम आंख बंद करके बिना किसी श्रम के अकारण अपने भीतर से सुख हासिल कर लेंगे, बिना किसी प्रयास के सुख हासिल कर लेंगे, तब फिर वह सुख हमें सच में सुखी कर सकता। भीतर उतर कर हम जो सुख हासिल करते हैं, उसके लिए हमें अपना श्रम नहीं लगाना पड़ता, उसके लिए हमें अपनी शक्ति व्यय नहीं करनी पड़ती। जितनी हमारी शक्ति व्यय होती है, जितनी हमारी शक्ति भीतर से बाहर निकलती, उतने ही हम अपने आप को कमजोर पाते हैं, उतना ही हम भीतर से अपने को खाली पाते, चाहे फिर हम बाहर से कितने ही बढ़ते रहे। ध्यान के समय आंख बंद करके जब हम अपने भीतर सुख की खोज करते हैं,
तो हमारी शक्ति बाहर की नहीं होती, हमारी जीवन ऊर्जा भीतर ही इकट्ठी होती रहती है। जब हम तीसरे दिल पर अपने ध्यान को पक्का करके अपनी जीवन ऊर्जा को वहां से प्रवाहित होने के लिए मार्ग दे देते हैं, तब फिर हमें भीतर से सुख की उपलब्धि हो जाती है, आनंद की उपलब्धि हो जाती है। हमें अपने भीतर डुबकी मारनी है, अपने भीतर से सच्चे सुख को हासिल करना है, सच्चे चैन को हासिल करना है। ऐसा सुख, ऐसा चैन कि फिर जीवन में कोई दुख ना पकड़े, कोई चिंता ना पकड़े, कोई परेशानी ना पकड़े। परम सुख की खोज में अपने जीवन को लगाएं, परम सुख हासिल करें, सदा के लिए सुखी हो जाए। सदा के लिए सुखी होने के लिए अपने अंतस में डुबकी लगाएं। आपके गुरु महाराज ने आपको अंतस में उतरने के लिए युक्ति भी दी होगी, नाम का अभ्यास भी दिया होगा। निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास का पालन करें, निरंतर भजन में बैठें, निरंतर ध्यान में बैठें। प्यारी साध संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप शबदधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते। बाकी आप सबकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने अंतस में उतरें, अपने भीतर डुबकी मारें, सदा के लिए सुखी हो जाए। राधा स्वामी जी।